आगे को लगो अब तो चल गया मूवी आए। ये धपिया और खतरनाक है मोबाइल की। अच्छा, हमें एक दिन हंसी आ रही थी अकेले में। पहले के जमाने में आदमी नित्य क्रिया करने जाता था तो जो कपड़े पहन के जाता था वो धोता था। आप पवित्र हो गए। ये मोबाइल इतना पवित्र है कि ये बाथरूम तबके में जाता है। मोबाइल इतना पवित्र है कि बाथरूम में जाए, शमशान यात्रा में जाए, मरघट पे जाए और फिर मंदिर में भी जाता है बिना धुआ हुआ। देखो तो मोबाइल कितना पवित्र है? और धन्य रे मोबाइल का जमाना आ गया। क्या बता दें मोबाइल के बारे में। मोबाइल इतना खतरनाक हो गया कि आजकल घर ही घर में रहते तो बात नहीं होती है, चैटिंग होती है। एक ही मकान में रहकर पत्नी पति को कहती है खाना खा लो, तो पति कहता है रुक जाओ। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल ही पे चल रही और डांट भी मोबाइल पे चल रही। पापा का बगल में कमरा, बेटे का बगल में कमरा, दोनों मोबाइल चला रहे। पापा मैसेज भेजता है बेटा पढ़, मोबाइल बंद कर। उधर से बेटा भेजता पापा पढ़ रहा हूं। इधर से बाप भेजता झूठ मत बोल थप्पड़ मारूंगा। उधर से बेटा ने रोने वाला स्टिकर भेज दिया। ले बता क्या गजब की डिजिटल पिटाई भाई। बेटा पिटा भी नहीं और रोना हो गया। धन्य नहीं मोबाइल, क्या गजब का। एक बार हमारे साथ घटना घटी। एक सज्जन ने हमसे कहा कि आपके धाम पर हम आते थे तो हर बार 1100-500 रुपया चढ़ाते थे कन्या विवाह में। हमारी बेटी का विवाह हुआ, आप नहीं आए। हमने कहा कार्ड नहीं आया है। बोले हमने मोबाइल पे भेजा था। हमने फिर राशि भी हमने मोबाइल पे भेज दी है। जब तुमने मोबाइल पर कार्ड भेज दिया तो हमने राशि 1100 लिख के भेज दी। हम करना पहुंची हो तो फिर से भेजें दे रहे ले। खैर बाद में पता लगा वो आदमी भी नरसिंहपुर का है। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा बुराई नहीं करनी है, 2 घंटा और रुकना है। हमारी माताजी फोन लगा के कह रही थी बेटा साकुशल आना। के बाद में पता लगे नरसिंहपुरियों से तो फंसना ही बेकार है। पढ़ा लिखा ना हो पर नरसिंहपुरिया हो। तो हनुमान जी राम काज, हनुमान जी काम क्या करते? राम काज करते। दूसरा काम अभिमान का भोजन करते। तीसरा काम भक्तों को जगाते। किसको जगाते? बोला भक्तों। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, हनुमान जी पीछे रहते, आगे नहीं आते। बानर भालू जब जानकी जी का पता लगा कि हनुमान जी आए तो बानर भालू आगे, हनुमान जी पीछे। अगर हम लोग छोटा सा भी काम कर रहे हैं, फोटो हमारी हमने की है, हमने किया है। हम गए थे लंका, ये लोग तो इधर ही समुद्र पे पड़े रहे हैं। हम गए थे लंका। अगर हम लोगों में से या नरसिंहपुर में से कोई लंका जाता तो बंद हटो, तुम गए थे, हमने होते पे आग लगाई। तुम तो इतना ही फलक हाथ रहे जी, तो मजा हमारा रहे। पर धन्य हनुमान जी, हनुमान जी आगे नहीं है पीछे। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हो, आगे क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले जो राम जी के पास जाते हैं हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पीछे पड़े रहते हो? ताकि ये राम जी से दूर ना हो जाएं, जले जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो हम जबरदस्ती पीछे से धक्का देने का काम करते हैं। ये हनुमान जी का काम। तो हनुमान जी का पहला काम राम काज, दूसरा काम अभिमान का भोजन करना, तीसरा काम भक्तों को जगाना और चौथा काम क्या है? भूत पिशाच कहते नहीं आवे, भूत पिशाच कहते नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। चौथा काम है सबकी रक्षा करना। क्या करना? इस चौपाई को यहां भी ले सकते हो, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का ये भी एक काम है रक्षा करना। रक्षा किसकी करते हैं? संतों की। साधु संत के तुम, और किसकी रक्षा करते? भक्तों की। और किसकी रक्षा करते? राम भक्तों की। एक आदमी का एक बहरा मित्र था, नरसिंहपुर का एक आदमी था, उसका नाम था चंगीलाल। उसका एक मित्र था, वो बहरा था, बहरा।
तो एक बार मित्र बीमार पड़ गया, तो वो गया, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें कम सुनाई देता है, लड़के को लेवा जाओ, ये कान में जोर जोर से बोल देगा। अरे बोले रहने दो, दो तीन बातें ही तो पूछनी है, सीधी सीधी पूछ लेंगे, काहे को ले जाएं, लोगों को और पता लग जाएगा कि हम बहरे हैं। कई बार ये भी बड़ा खतरा है कि जो आदमी है वो दिखना नहीं चाहता है। तो वो मित्र से मिलने आया, तो उसने सोचा अंदाजा लगा के पूछेंगे। तो जैसे ही गए, मित्र बीमार पड़ा था बेड पर, बिस्तर पर है। बोले क्यों, ठीक हो, आराम है? तो मित्र ने कहा मर रहा है। तो इसने अंदाजा लगाया कि हाँ ये कह रहे कि नहीं अब तो आराम है। बोले नहीं बहुत अच्छा है, भगवान जल्दी सुनेंगे। अंदाजा है भगवान जल्दी सुनेंगे। अब मित्र को बड़ी गुस्साएं आई कि हम तो मर रहे हैं, ये कह रहे भगवान जल्दी सुनेंगे। अब इसने दूसरा प्रश्न अंदाजे से पूछा, और बताओ कौन से डॉक्टर की दवाई चल रही है? तो मित्र तो नाराज ही था, बोला जमराज की चल रही, यमराज की, यमराज की। इसने अंदाजा लगाया कि कोई नाम बोला होगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना, बहुत से लोगों को इन्होंने डॉक्टर ने ठिकाने लगा दिया। अब तो मित्र का और दिमाग खराब कि ये अच्छा आ गया दिमाग खराब करने। अब फिर पूछा क्या बताया है खाने में डॉक्टर ने? अब मित्र तो नाराज हो ही चुका था, बोला पथरा बताए, पथरा। हाँ हल्का भोजन है, हल्का भोजन पाना चाहिए, दोनों टाइम खाओ, बहुत हल्का भोजन है। तो कई बार अंदाजा ऐसा गलत हो जाता है, हम जो अंदाजा लगाते हैं वो कई बार होता नहीं। इसलिए अंदाजे के बल पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अनुभव का बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास अनुभव होता है वही इस दुनिया में हर मैटर में पास होता है। इसलिए जितने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, सुनो, हमेशा सलाहकार अपने से बड़े को रखना चाहिए। सलाहकार हमेशा अपने से बड़े की रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास ज्ञान तुमसे भले ही कम हो पर अनुभव तो तुमसे ज्यादा होगा। वरना कई बार तुम्हारी मुसीबत तुमको ही। एक बार यही नरसिंहपुर की एक और घटना है। दोनों पति पत्नी थे, पढ़े लिखे। पति का नाम चंगीलाल, पत्नी का नाम मुन्नी बाई। दोनों नरसिंहपुर के थे। तो एक बार इनके घर मेहमान आ गए, मेहमान। अब मेहमान आ गए तो जाने का नाम ही ना ले। तो पति पत्नी दोनों आपस में बात करने लगे जब वो नहाने गए कि ये आ गए, अब जा ही नहीं रहे हैं, क्या करें। पति बोला एक काम करो, झूठी मूठी लड़ाई करते हैं, हम तुम्हें डांटते हैं, तुम रो और तुम कहना कि आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। भाई मेहमान को भगाने के एक ही दो उपाय हैं, भोजन ना दो अपने आप भाग जाएगा। बुखार को भगाने का एक ही उपाय है, भोजन ना दो बुखार भाग जाएगा। जुखाम, ज्वर जुखाम और पाहुने ये तभी जाते हैं जब लंघन पड़ जाए। भोजन ही ना दो, बुखार में भोजन ना दो, बुखार भाग जाएगा। जुखाम में भोजन ना लो, जुखाम भाग जाएगा। मेहमान को भी भोजन ना दो, चले ही जाएगा। भैया आप ठीक है, चल रहे तो पति पत्नी ने आपस में बात की। पत्नी बोली ठीक है तुम डांटो, हम नाराज होते हैं, रोते हैं। तो पति ने कहा कितनी बार कहा कि टाइम से जग जाया करो, रोज लेट उठती है, शर्म नहीं आती अपने मन से। पत्नी बोली तो भाड़ में गया, हमें नहीं उठना है, अब हमारा शरीर है दर्द करता, हम ना उठे तो क्या करो। दोनों की लड़ाई जोर जोर से होने लगी। बेचारा मेहमान सुन रहा था। पत्नी बोली ले तो जाओ, अब आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। पति बोला मत बनाना, भाड़ में जाओ, मत बना। मेहमान ने सोचा भोजन बनना ही नहीं है, चलो। अब पत्नी लगी रोने, मुन्नी बाई रोने लगी। मेहमान निकल गया। जैसे ही मेहमान निकल गया तो पति आया, काय को रो रही हो, हम तो नाटक कर रहे थे। पत्नी बोली हम कौन सा असली में रो रहे थे, हम भी तो नाटक में ही रो रहे थे। लेकिन मेहमान भी नरसिंहपुर का था। वो वापस आकर के बोला हम कौन सा सही में आ गए थे, हम भी तो नाटक किया कर रहे थे। तो कई बार अंदाजे बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। इसीलिए अनुभवशील आदमी अपने से वयोवृद्ध के साथ सलाह करनी चाहिए ताकि अनुभव गलत ना हो। अनुभव कभी गलत नहीं होता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता, अनुभव हमेशा उत्तम होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी इतने बुद्धिमान,
इतने ज्ञानवान, कितने ज्ञानवान? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी इतने ज्ञानवान कि समुद्र के समान। ये चेला चंगीलाल कहाँ बैठा है? वाह 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 वाह, तुम चंगीलाल हो, तुम्हारा नाम चंगीलाल है। इस नरसिंहपुर में सब कुछ मिलेगा देखने को, अभी देखते जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय हो चंगीलाल जी, जय हो जय हो जय हो। भैया बस इसी चंगीलाल की हम कथा सुनाते हैं। ये फंस गया यहाँ पे, मिल गया है, इसको पकड़ के ले चलो बागेश्वर धाम। बहुत नाटकी है, तू बैठ बैठ जा। टीवी में आने के लिए तू चंगीलाल नाम रख लेता है। नरसिंहपुर वाले, इतने उपाय आते हैं नरसिंहपुर वालों। कहाँ का है? यहीं का है क्या? हाँ, ऐसे लक्षण यहीं पाए जाते हैं। तो हनुमान जी जय 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 हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो हनुमान जी इतने ज्ञानी फिर भी सलाह ले रहे किससे? जामवंत जी से। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी कहते हे जामवंत, आप हमें शिक्षा दो, बुरा न मानना, यही ज्ञान का सदुपयोग है। इतना ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी निराभिमानी। और हम लोगों को एक चौपाई आती हो तो हम लोग इतनी जोर से बोलते हैं कि वक्ता को ये लगे कि हमें आती है, व्यास जी को ये लगे कि हमें आती है, तो बड़ी जोर जोर से हाँ हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और आगे सुनाओ, आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। अरे भाई, हम लोग ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, हनुमान जी ज्ञान का दर्शन करते हैं। ये सीखने योग्य बात है। अच्छा, हनुमान जी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए तो इनको विद्वान नहीं कहा। क्या कहा? विद्यावान गुनीयति चतुर राम काज करिबे को। ये ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए विद्यावान है। रावण विद्वान है। अच्छा, विद्यावान का अर्थ विद्या ददाति विनयम, जिसे विद्या मिले और विनम्र हो जाए वो विद्यावान है, और जिसको विद्या मिले और वो घमंडी हो जाए वो विद्वान रावण कहलाता है। इसलिए हनुमान जी से ये दूसरी बात सीखने की है कि कुछ भी प्राप्त हो, कला, सिद्धि, प्रसिद्धि, ज्ञान, सिद्ध अथवा संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। जो अभिमान करते हैं वो जल्दी ठिकाने लग जाते हैं। जो अभिमान करते वो जल्दी ठिकाने लग जाते, भले ही रावण के समान क्यों ना साम्राज्य हो, टिक नहीं पाता है। जो अभिमान की जगह भगवान को समर्पित करते हैं, उनका प्रताप चारों युगों में व्याप्त रहता है। हनुमान जी ने जो भी पाया उसे राम जी के चरणों में सौंप दिया, इसलिए परिणाम चारों युग। परिताप तुम्हारा है
परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा। है परिसिद्ध जगत उजियारा। पर कुछ लोग कहते महाराज हम तो हनुमान जी के ही भक्त हैं, पर हनुमान जी की भक्ति अंदर भरती नहीं है। कथा इतनी सुनते हैं पर बहुत ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि तुम लोग सुनते हो कान से, और कथा कान का विषय नहीं है, कथा सुननी चाहिए ध्यान से। हम लोग कथा सुनते हैं कान से, कथा कान की जगह ध्यान से सुननी चाहिए। जो कान से सुनता है उसे कोई काम नहीं करती है कथा, जो ध्यान से सुनता है उसके ही जुबान से जीवन में कथा उतरती है। ऐसे समझो। एक बार एक महात्मा से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कथा हमारे चित्त में क्यों नहीं चढ़ती है, हमें याद क्यों नहीं होती है। महात्मा बोले मदरा ले आओ, मदरा। मदरा जानते हो, शराब। बोले जाओ एक घड़ा मदरा लेकर आओ। शिष्य चौंक गया, अब गुरुजी की आज्ञा टाले ना। गया एक घड़ा मटका में शराब भर करके ले आया। गुरुजी बोले एक काम करो, इसे पियो, पर सुनो पूरी नहीं पीना है, मुंह में रखना है और कुल्ला करना है। मुंह में रखते जाओ उलटते जाओ, रखते जाओ उलटते जाओ, पूरा घड़ा खाली करना है। अब गुरु की आज्ञा, मना करे ना। बेचारा मुंह में रखे फिर उल गए, मुंह में रखे फिर उल गए, पूरी मटका साफ हो गई। गुरुजी बोले कहो नशा चढ़ा? बोले नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? बोले गुरुजी भीतर नहीं गई, भीतर जाती तो नशा चढ़ता। तो गुरुजी बोले बस यही तुम्हें समझाना चाह रहे, कथा तुम्हारी कान की कान तक रहती है, इसलिए तुम्हारे भीतर नहीं चढ़ रही है। अगर ये कान से कथा ध्यान में उतर जाएगी तभी तुम्हारे चित्त में चढ़ेगी।